अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ORCC सेशन में जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एंड इस वाले सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जो इसमें डिफरेंट है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पहला है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सेकंड इज लिस्ट द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। देन इज डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। Question number 5 is why do we need to conserve mineral resources? Question number 6 is why do you think that solar energy has a bright future in India? Question number 2 is explain briefly mode of occurrence of minerals. And question number 8 जो है short answer type question जो है, that is what is a mineral? So these are the different expected questions जो एग्जामिनर इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में डाल सकता है। तो अब देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज पहला ही आपने लास्ट वाला क्वेश्चन जो देखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट आर मिनरल्स। तो मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, अगर हम ना मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स होते क्या है। एज यू कैन सी दैट मिनरल जो है ना, ये एक ना होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस है। तो हम बोलेंगे कि जो मिनरल्स हैं दे आर नेचुरली होमोजीनियस ऑकरिंग सबस्टेंसेस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बीनीथ इट। और जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल जो है ना दे आर हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड मिनरल जो है दे कैन बी मेटालिक as well as non-metallic, they can be ferrous as well as non-ferrous. And apart from that, जब हम minerals की बात करते हैं, mineral जो है ये vary करता है कलर में, ये टेक्सचर में vary करता है, ये ना लस्चर में vary करता है, ठीक है ना। और इसमें से आप देखोगे कुछ मिनरल जो है ना दे आर हार्ड वाइल एज कुछ मिनरल जो है दे आर सॉफ्ट। और सबसे हार्डेस्ट मिनरल की जब हम बात करते हैं दैट इज द डायमंड। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। और हमारा जो ना एडिबल साल्ट है दैट इज आल्सो ना कंसिडर्ड एज अ मिनरल। सो मिनरल्स को अगर आपने एक्सप्लेन करना होगा, सिंपली आप इसमें लिखोगे कि मिनरल जो है दे आर नेचुरली ऑकरिंग homogeneous substances found on the surface of the earth or beneath it। एंड उसके बाद में इसमें आप और पॉइंट्स भी आप ना ऐड कर सकते हो कि दैट मिनरल जो है दे आर हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे कैन बी मेटालिक as well as non-metallic and they can be ferrous as well as non-ferrous। और mineral जो है they vary in their color, they vary in texture, they vary in their luster। I mean to say some are lustrous while as some are non-lustrous। और इसमें सबसे जो hardest mineral है that is the diamond। So this is the first question जो इसमें इस वाले चैप्टर में एग्जामिनर दे सकता है, मगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आ सकता है। उसके बाद में then we are having mood of occurrence of metals। ये जो metals हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आपने बना वन शॉट में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसमें आपने देखा होगा मिनरल जो है ना ये डिफरेंट ना रॉक्स में पाए जाते हैं। सम मिनरल जो है वो ना इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, सम आर फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स while as some जो है दे आर फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मूड ऑफ ऑकरेंस की जब हम बात करते हैं मेटल्स की, एज यू कैन सी हियर मिनरल जो है ना दे आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ये ओर्स में पाया जाता है, ठीक है। दिस उसके बाद में मिनरल जो है जनरली जो है ना दिस जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स। पहला कि मिनरल जो है इग्नियस रॉक्स में दे ऑकर एज क्रैक्स, ठीक है ना। उसके बाद में स्क्रैब्स,
उसके बाद में फॉल्ट्स और जॉइंट्स। इग्नियस रॉक्स की जब हम बात करते हैं, इग्नियस रॉक्स में जो क्रैक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, उन्हीं क्रैक्स में और उन्हीं जॉइंट्स में, इग्नियस रॉक्स के उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड स्मॉल ऑकरेंस जो है ना, उनको ना वीन्स बोला जाता है। वाइल एज जब हम लार्जर ऑकरेंसेस की बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द लूट्स। ठीक है, सो दिस इज मिनरल जो है ये इग्नियस रॉक्स में भी पाए जाते हैं, मगर इग्नियस रॉक्स के क्रैक्स में, इग्नियस रॉक्स के फॉल्ट्स में पाए जाते हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड हियर कि जो स्मॉलर ऑकरेंसेस हैं दे आर कॉल्ड एज द वीन्स, while as जो larger ones हैं they are called as the lodes. Then we are having sedimentary rocks में mineral जो है ना they occur as बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में और सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, जब सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात करते हैं ये बनते कैसे हैं। जब एक ना जब रॉक में वेदरिंग हो जाती है, जब रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके बाद में एजेंट्स ऑफ इरोजन लाइक रनिंग वाटर है, विंड है, मूविंग आइस है, उसके बाद में सी वेव्स है ना। स्पेशली आप देखोगे विंड एंड रनिंग वाटर जो है ना, जिनको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ इरोजन, ये एजेंट्स ऑफ इरोजन इन स्मॉलर रॉक ना पार्टिकल्स को कैरी करता है और बाद में इनको डिपॉजिट करता है ओशन फ्लोर्स में, सी फ्लोर्स में, और वहां पे डिपॉजिशन हो जाती है इन सेडिमेंट्स की। और उसके बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सेडिमेंट्स की जो डिपॉजिशन हो जाती है, तो इवेंचुअली आप देखोगे ये जो डिपॉजिट्स है ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं लेयर्स में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम द स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी हम इनको बोलते हैं, ये लेयर्स में बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो लेयर्स हैं से उनमें पाया जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के या हम बोलेंगे उनके बेड्स में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन जो है कि व्हेन ओनली मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर रिमेन्स, कि दिस इज अनदर mood of occurrence as far as the minerals are concerned। क्या होता है इसमें mood of formation? Another mood of formation is when only mass of weathered material containing ore remains। जब खाली क्या रहता है, जब खाली रहता है क्या weathered material रहता है, and that weathered material जो है ना that contains what? That contains ore in large quantities। and we have some mineral जो है ना they occur as alluvial deposits में भी पाए जाता है, in the sands of valley floors and hill basins। ठीक है ना, हिल बेसिस में ना कि हम बोल सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स में भी पाए जाते हैं, एल्यूवियल सॉइल के जो डिपॉजिट्स है वहां पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, मगर कहां पे इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड हिल बेसिस में ये पाए जाते हैं। एंड देन वी हैव ओशन वाटर जो है ना, ओशन वाटर जो है ना या ओशन बेड जो है ना दे आल्सो कंटेन मिनरल्स। ओशन वाटर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट ओशन जो है दे आर रिच इन मिनरल्स, तो ओशंस के जो बेड्स हैं वहां पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। सो दिस इज मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मिनरल्स, कि ये इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स के जो क्रैक्स है, जो फॉल्ट्स है वहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर हमने देखा कि ये दिस सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, उनके लेयर्स में, उनके बेड्स में। एंड उसके बाद में फिर हमने देखा कि दिस ये ओशन वाटर में भी पाया जाता है या ओशन बेड्स में भी पाए जाते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। सो दिस इज मोड ऑफ ऑकरेंस एज फार एज द मिनरल्स आर कंसर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फेरस मिनरल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया कि जब हम मिनरल्स की बात करते हैं दे कैन बी फेरस एज वेल एज नॉन फेरस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेरस एंड द नॉन फेरस मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स में खाली इतनी डिफरेंस है कि जो ये फेरस मिनरल्स है दे कंटेन आयरन इन इट, while as non ferrous minerals जो है they do not contain what? They do not contain iron। okay, this is the main difference as far as the ferrous and the non ferrous minerals are concerned। क्योंकि अगर आप देखोगे ना जो मिनरल्स हैं स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दैट दे कैन बी मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक भी हो सकता है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जो है ना दोज मिनरल्स कंटेन आयरन, while as जो नॉन फेरस मिनरल जो है दे डू नॉट कंटेन आयरन। एज यू कैन सी हियर
फेरस मिनरल जो है ना अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, मेटालिक मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो मेटालिक मिनरल्स में आप देखोगे इनकी परसेंटेज कितनी है, फेरस मिनरल्स की परसेंटेज कितनी है जब हम बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स की, दैट अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। ओके ना, उसके बाद में ये जो फेरस मिनरल्स हैं ये एक स्ट्रांग बेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो अपना रॉ मटेरियल डिफरेंट मेटल से डिराइव करता है। सो दीज फेरस मिनरल जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। एंड 2 टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल जो है ना, आयरन ओर जो है ना ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फेरस मिनरल। आपको एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर फेरस मिनरल्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो आप सिंपली इसमें याद रखोगे कि फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स containing iron in it। दूसरा पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो that the examples of ferrous minerals are, one is iron ore and second is the manganese। So this is ferrous minerals। Now moving on to the next one, we have major iron ore belts in India। कि इंडिया में कौन कौन से मेजर आयरन ओर बेल्ट्स है, कहां कहां पे आयरन ओर के रिजर्व्स पाए जाते हैं। व्हाट आर द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स दैट आर सिचुएटेड इन इंडिया, दैट आर लोकेटेड इन इंडिया। तो एज यू कैन सी हियर वी हैव नंबर 1 बेल्ट जो है दैट इज ओडिशा झारखंड बेल्ट। दिस इज वन मेजर iron ore belt that is located in the country। Then second one is Durg Bastar Chandrapur belt, another iron ore belt that is located in India। Then we are having Beleri Chitradurga Chikmagaluru Tumkur belt। This is another belt, iron ore belt that is located in the country। Then we are having Maharashtra Goa belt। So these are the 4 major iron ore belts in India। Okay, number 1, this is number 2nd, and then we are having number 3rd, and then this one is the number 4th। Okay, so I'll be repeating them। number 1 is the Odisha Jharkhand belt। आप बोलोगे कि ये है क्या, these are the simple, they are the major iron ore belts that are located in India। so Odisha Jharkhand belt, तो यहां पे आप देखोगे hematite iron ore is mined in Goa and Numandi। यहां पे आप देखोगे, ये आप बोलोगे ये हेमेटाइट क्या है, जिस तरह से आपने कोल की डिफरेंट वैरायटीज पढ़े होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ा होगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। उसके बाद में बिटुमिनस कोल के बारे में आपने सुना होगा, लिग्नाइट के बारे में सुना होगा, पीट के बारे में आपने सुना होगा। इसी तरह से आयरन ओर की भी डिफरेंट वैरायटीज हैं। we have magnetite, we have hematite, limonite and siderite। These are the different varieties, 4 varieties as far as the iron ore is concerned। और इनमें आप देखोगे एंड ये जो इनमें क्लासिफिकेशन की गई है ये की गई है ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंटेंट, कि इनमें आयरन कंटेंट के बेसिस पे। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट वाला जो है ना दैट इज मैग्नेटाइट, ठीक है ना, या जिस तरह से हमने कोल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबसे बेस्ट वाला कोल जो है दैट इज द एंथ्रासाइट। तो यू कैन सी हियर दिस इज नंबर 1 बेल्ट। नंबर 2 जो है दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट जो है ना, इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में ये वाला बेल्ट पाया जाता है। दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट जो है, इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। एंड आयरन ओर फ्रॉम दीज माइनर्स इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वया विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, तो यहां से जो आयरन ओर यहां से निकलता है, दुर्ग बास्तुर बेल्ट से जो आयरन ओर निकलता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है, मगर थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है, उसी पोर्ट के जरिए यहां से आयरन ओर जो निकलता है वो चाइना एंड इसके अलावा साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। देन वी आर हैविंग बेलारी चित्रादुर्गा चिकमंगलुरु बेल्ट जो है ना, चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट जो है ना, ये बेल्ट जो है ये कर्नाटका में पाया जाता है और यहां पे लार्ज रिजर्व्स आयरन ओर के पाए जाते हैं इस वाले बेल्ट में। और यहां से जो आयरन ओर है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लूरी मीन, जब उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो पाइपलाइनर्स के जरिए उसको पोर्ट नियर मैंगलोर, ठीक है ना, तो उसको ये जो आयरन ओर यहां से निकलता है
इस वाले बेल्ट से बेलेरी चित्रादुर्गा चिकमंगलुर तुमकुर बेल्ट, यहां से आप देखोगे दिस बेल्ट लाइज इन कर्नाटका, और यहां पे आप देखोगे लार्ज रिजर्व आयरन ओर की पाए जाता है, और जो यहां से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और थ्रू पाइपलाइन, और बाद में फिर आप देखोगे दिस मैंगलोर पोर्ट जो है इसके नजदीक पड़ता है, क्योंकि मैंगलोर जो है कर्नाटका में है, तो उसी मैंगलोर पोर्ट के जरिए उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, देन इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट एरियाज। देन वी आर हैविंग महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इंक्लूड स्टेट ऑफ गोवा इसमें आता है। उसके बाद में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आता है महाराष्ट्र का, और यहां से जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू मार मैंगो पोर्ट जो है ना ये गोवा में है, तो मार मैंगो पोर्ट के जरिए ये वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। सो दीज आर द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स दैट आर सिचुएटेड इन द country. I'm repeating. Number 1 is Odisha, Jharkhand belt. Second is Druk, Bastar, Chandrapur belt. Then third one is the Beleri, Chitradurga, Chikmagalur, Tumkur belt. Then we are having Maharashtra, Goa belt. So these are the major iron ore belts that are located in India. Then we have non-ferrous minerals के बारे में, हालांकि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि फेरस और नॉन फेरस में इतना डिफरेंस है कि फेरस मिनरल जो है दे कंटेन आयरन, वाइल एज नॉन फेरस जो है ना दे डू नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, तो इसमें उसमें हमने एग्जांपल दी थी मैग्नीज की, आयरन ओर की हमने एग्जांपल दी थी। तो यहां पे आप देखोगे नॉन फेरस मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, इनको थोड़ा और ज्यादा एलैबोरेट करेंगे। एज यू कैन सी हियर, नॉन फेरस मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, ए नॉन फेरस मिनरल is any mineral that does not contain iron in an appreciable amount। कि नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल होता है जिसमें आयरन कंटेंट एप्रिशिएबल क्वांटिटीज में नहीं पाया जाता है, एंड जनरली आप देखोगे मोर एक्सपेंसिव देन फेरस मेटल्स। मगर ये आप देखोगे ये जो नॉन फेरस है ना ये ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू व्हाट फेरस मेटल्स, और नॉन फेरस मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। ये जो नॉन फेरस मिनरल्स है या नॉन फेरस मेटल जो है ना दे आर यूज्ड, व्हाई दे आर यूज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज, बिकॉज दे आर हैविंग सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इनको यूज किया जाता है? एज यू कैन सी हियर, नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है इनकी, यू कैन सी हियर लो वेट। लो वेट की वजह से नॉन फेरस मिनरल्स यूज किए जाता है। उसमें से आप देखोगे एल्यूमिनियम, ये नॉन फेरस मिनरल है एंड लो वेट की वजह से ये यूज किया जाता है। आई एम सेइंग व्हाई द नॉन फेरस मिनरल जो है ना व्हाई दे आर यूज्ड, बिकॉज दे आर पोजेसिंग, दे आर हैविंग सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, एंड उसमें से पहली डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो है ना दैट इज की इट इज लो, इट इज हैविंग लो वेट। इसमें आप देखोगे एल्यूमिनियम एग्जांपल है, उसके बाद में हायर कंडक्टिविटी है इसकी नॉन फेरस मिनरल्स की, जिसमें हम कॉपर की एग्जांपल देंगे। उसके बाद में ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी। देन वी आर हैविंग रेजिस्टेंस टू कोरोजन, एंड इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो ये नॉन फेरस मिनरल्स है ये लार्ज क्वांटिटीज में यूज किए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन फेरस मेटल। उसमें लो वेट आपने देखा, एल्यूमिनियम की एग्जांपल हमने दी, हायर कंडक्टिविटी में आपने एग्जांपल दी, इट इज कॉपर, और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड इसके अलावा वी कैन से रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है ना, जैसे जिंक की हम एग्जांपल दे सकते हैं। एंड सम नॉन फेरस मटेरियल्स आर आल्सो यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कुछ नॉन फेरस मिनरल जो है ना वो यूज होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में वो यूज होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल वी हैव बॉक्साइट जो है ना इट इज यूज्ड एज फ्लक्स फॉर द ब्लास्ट फर्नेस में ये यूज होता है एज अ फ्लक्स। देन वाइल एज अदर जो है ना सच एज वुल्फ्रामाइड जो है या पेरोलुसाइट एंड क्रोमाइड जो है ना वो दे आर यूज्ड इन मेकिंग व्हाट फेरस अलॉयज को बनाने में वो यूज होते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेरस एंड द नॉन फेरस मिनरल्स, और सिंपली वी कैन से व्हाट आर नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, इसमें हमने सिंपली आपने याद रखना है कि नॉन फेरस मिनरल्स में मिनरल जो है ना इट डू नॉट दिस कंटेन आयरन कंटेंट इन एन एप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स जो है इनको हमने कंजर्व करना चाहिए।
ठीक है। आपको पता ही है कि मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम ये है कि मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, क्या ये एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है? ये एग्जॉस्टेबल है। हालांकि कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम कुछ मेटल्स हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, मगर है ये एग्जॉस्टेबल। तो जब ये एग्जॉस्टेबल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू कंजर्व दीज मिनरल्स। अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम वी कैन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम फॉर द यूज ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। द टोटल वैल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ's क्रस्ट। अर्थ's क्रस्ट में खाली 1% आपको वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे, ओके। एंड इसके अलावा द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनाइटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू मिनरल जो है जितने ये बनते हैं, तो हमारी जो रेट ऑफ कंजप्शन है ये उससे ज्यादा है। आर यू गेटिंग मी? आई मीन टू से जिस स्पीड या जिस पेस पे ये मिनरल्स बनते हैं, हमारी जो रेट ऑफ कंजप्शन है ये उससे ज्यादा है। तो आप जब बनने की पेस कम होगी एज कंपेयर टू द रेट ऑफ दिस कंजप्शन, टाइम विल कम, ये जब ये डिप्लीट हो जाएंगे। तो एज यू कैन सी हियर, मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर नॉन रिन्यूएबल। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है। और इसके अलावा कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लेड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो अगर हम कंटिन्यूसली इन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ, एंड उससे क्या हो जाएगा? अलाइंग विद डिक्रीज इन क्वालिटी, उससे क्वालिटी जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। कि अगर हम मिनरल्स को कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस पेस पे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा कि कास्ट जो है ना वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। एंड मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ, एंड उस वजह से आप देखोगे जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ, तो इवेंचुअली इसकी जो क्वालिटी है वो भी डेटोरेट हो जाती है। इसीलिए ए कंसर्टेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। इसीलिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए हमें इनको यूज करना चाहिए इन अ प्लान्ड एंड इन अ सस्टेनेबल मैनर। हमें इनको यूज करना चाहिए आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, और हमें इनको यूज करना चाहिए विद इन अ सस्टेनेबल मैनर। कि एक तो प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम सस्टेनेबल मैनर का मतलब होता है कि हमें इनको यूज करना चाहिए कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। देन वी आर हैविंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड, और हमें टेक्नोलॉजी को भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना चाहिए to allow use of low grade ores at low cost। तो जब हम टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली इवॉल्व करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? हम लो ग्रेड ओर्स को यूज कर सकते हैं एट लो कास्ट। मगर हाउ कैन वी यूज लो और ग्रेड्स एट लो कास्ट? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कंटिन्यूसली हमने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना चाहिए। एंड उसके बाद में रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, कैसे हम मिनरल्स को कंजर्व करेंगे? हमें मेटल्स को रिसाइकल करना चाहिए। उसके बाद में जो यूजिंग स्क्रैप मेटल्स को हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद में सबस्टिट्यूट्स यूज करने चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स इज कंसर्न। कि मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे, उसमें जो इसका क्रैक्स है वो यहां से आप याद रखोगे। एक तो हमें मिनरल्स को यूज करना चाहिए इन अ प्लान्ड एंड इन अ सस्टेनेबल मैनर। इसके अलावा इंप्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। एंड उसके बाद में दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स को रिसाइकल करना चाहिए, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, एंड उसके बाद में इसके सबस्टिट्यूट्स हमें यूज करने चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स that we can take. These are some of the measures that we can take in order to conserve the minerals. Okay, now उसके बाद में moving on to the next one, we have energy resources. Energy resources को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है।
वी हैव नंबर 1 इज द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड उसके बाद में फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं, एज यू कैन सी हियर, यहां पे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फायरवुड जो है ना, इट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में कोल जो है, ये भी इसकी एग्जांपल है, पेट्रोलियम भी इसकी एग्जांपल है, कैटल डंकिंग भी इसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी एग्जांपल है, नेचुरल गैस भी इसकी एग्जांपल है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स। और ये जो ये ना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दे आर इन ना यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप कैसे लिखोगे कि दैट दे आर इन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद में ना दे काज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन काज करते हैं। एंड उसके बाद में इसमें और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल जहां पे आप जॉट डाउन करोगे, दैट एग्जाम्पल्स ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फायरवुड you'll be writing there, coal, petroleum, kettle dung cake, electricity and natural gas you'll be writing there. When we talk about the non conventional sources of energy, and इनका दूसरा नाम भी आप यहां पे लिख सकते हो कि that they are known as the non renewable energy sources। तो यहां पे आप देखोगे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें सोलर एनर्जी इसकी एग्जांपल है, विंड एनर्जी इसकी एग्जांपल है, टाइडल एनर्जी इसकी एग्जांपल है, जियोथर्मल एनर्जी इसकी एग्जांपल है, बायोगैस, एंड इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी जो ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड इनको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, इनको बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी। एंड और वी कैन से इनको हम यूज करते हैं एज सब्स्टिट्यूट्स as far as these conventional sources of energy, and these जो है they are renewable and they do not cause pollution, ये pollution cause नहीं करते हैं। and इनको बोला जाता है new sources of energy, ठीक है ना, new sources of energy। तो इनको हमने ना ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहे as compared to the conventional sources of energy, because ये एक तो ये non renewable है and at the same time they cause pollution. So these are the major differences between the conventional and the non conventional sources of energy. तो यहां पे आपने देखा एनर्जी रिसोर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, वन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकंड जो है दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग on to the next slide, we have conventional source of energy में कुछ conventional source of energy को हमने डिस्कस करना है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले ना कोल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम को हम ये एग्जांपल है, इनमें सब को हम डिस्कस नहीं करेंगे, विल बी डिस्कसिंग कोल एंड पेट्रोलियम को हम डिस्कस करेंगे। एंड नेचुरल गैस इसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी इसकी एग्जांपल है। दीज आर, इससे पहले वाले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल पेट्रोलियम वी विल बी डिस्कसिंग, एंड नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ यू कैन सी है, पहले हम जो है ना कोल के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कोल जो है ये एक एबंडेंटली फोसिल फ्यूल है। जितने भी फोसिल फ्यूल्स की हम बात करेंगे, चाहे हम नेचुरल गैस की बात करेंगे, चाहे हम कोल की बात करेंगे, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, इन फोसिल फ्यूल्स में कोल जो है इट इज एबंडेंटली fossil fuel that is found in our country। and यहां पे आप देखोगे there are 3 types of coal, हालांकि there are 4 types of coal। तो पहला जो है यहां पे लिग्नाइट, ठीक है ना, लिग्नाइट की हम बात करेंगे, ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है, एंड इसमें आप देखोगे ये सॉफ्ट है, एंड इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। और कहां पे पाया जाता है, नेवेली तमिलनाडु में इसके रिजर्व्स पाए जाता है, और ये यूज किया जाता है यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए लिग्नाइट जो है ना, जो कोल की एक वैरायटी है, ये यूज की जाती है, ठीक है। सो लिग्नाइट पहली वैरायटी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें पाया जाता है, और नेवेली तमिलनाडु में पाया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में सेकंड जो है इट इज द बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है ना, ये मोस्ट पॉपुलर या ना यूज्ड कोल है, या हम बोलेंगे खाली पॉपुलर ही नहीं बल्कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल जो है वो है दैट इज द बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइट ये वाला जो है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है, मगर दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल जो इंडिया में यूज किया जाता है, दैट इज द बिटुमिनस कोल। एंड ये पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है कोल की,
एंड यूज होता है इन स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए बिटुमिनस कोल जो है ना, ये वैरायटी यूज की जाती है। उसके बाद में वी आर हैविंग एंथ्रासाइट, ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है जिसमें 80 to 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। एंड यू कैन सी हियर हाई क्वालिटी हार्ड कोल है ये। एंड इसके अलावा मेटलर्जिकल कोल फाउंड एट, ये जो है ना बहुत सारे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में ये एंथ्रासाइट हाई क्वालिटी हार्ड कोल जो है ना वो यूज होता है। और कहां कहां पे इसके रिजर्व पाए जाते हैं? दामोदर वैली, ये रिवर वेस्ट बंगाल में रिवर भी है, तो दामोदर वैली में इसके रिजर्व पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इंडिया में, ये आप याद रखोगे। जो पहला वाला मैं कोल फील्ड आपके साथ जो मैं डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स क्या है, दैट इज द जहीरिया कोल फील्ड। उसके बाद में अनदर कोल फील्ड जो है ना इज रानीगंज। देन वी आर हैविंग बोकारो, ये कोल फील्ड्स का नाम है। उसके बाद में गोदावरी, महानदी, सोन इसको पढ़ा जाता है। एंड वारदा वैलीज है ना आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। गोदावरी, महानदी, सोन एंड वारदा जो है ना ये वैलीज है, दीज आर ऑल, ये सारे रिवर्स है। वेदर वी टॉक अबाउट द गोदावरी, चाहे महानदी की बात करेंगे, चाहे हम सोन रिवर की बात करेंगे या वारदा की बात करेंगे, ऑल दीज जो है दे आर द रिवर्स। इनफैक्ट दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। और इनके वैलीज में भी कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मगर हम बात करते हैं किसकी? एंथ्रासाइट वैरायटी ऑफ कोल की हम यहां पे बात करते हैं। और टेरिशरी कोल जो है ना ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। सो दिस इज कोल एंड इसके 3 वैरायटी जो यहां पे, इसमें और एक भी आप ऐड कर सकते हो, पीट। पीट इज द अनदर वैरायटी ऑफ द कोल। तो सबसे आप देखोगे वी आर हैविंग लिग्नाइट इज देयर, बिटुमिनस कोल इज देयर, एंथ्रासाइट है, एंड उसके बाद में फिर पीट। दीज आर द 4 मेन वेराइटीज एज फार एज द कोल इज कंसर्न। सो दिस इज फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन उसके बाद में पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं, पेट्रोलियम जो है ना फाउंड इन द रॉक्स ऑफ टेरिशरी एज, ठीक है ना। तो ये जो है ना यहां पे आप देखोगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारा जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हमें पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज या पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के हमें यहां पे नाम बोलने हैं जहां पे पेट्रोलियम के रिजर्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो पहला वाला पॉइंट कि 63% पेट्रोलियम जो है ना कम्स फ्रॉम बॉम्बे हाई। मुंबई हाई जो है ना महाराष्ट्र में, वहां से 63% पेट्रोलियम की परसेंटेज आती है। उसके बाद में 18% आता है गुजरात के अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से, 16% आता है आसाम से, और आसाम में जो इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड से वी हैव डिगबॉय इज द नेम ऑफ द ऑयल फील्ड इन आसाम। हालांकि आसाम जो है ना इट इज द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो डिगबॉय जो है ये ऑयल फील्ड का नाम है आसाम, अपर आसाम में। वी हैव निहार कातिया एंड उसके बाद में मुरैन हुगरी जैन जो है ना ये ऑयल फील्ड्स है, आसाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिगबॉय जो है ये आसाम में है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। याद रखोगे, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है नेम द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड लोकेटेड इन इंडिया, तो आप याद रखोगे डिगबॉय इन आसाम। देन उसके बाद में फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ना ये सीधा यूज नहीं होता है बल्कि ये रिफाइनरीज में भेजा जाता है, और रिफाइनरीज में इसको इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके बाद में फिर ये यूज किया जाता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है ना वो एक्ट करते हैं एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर एंड उसके बाद में न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ये यूज होते हैं एज नोडल इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? सो यहां पे आपने याद रखना है कि पेट्रोलियम कहां कहां पे प्रोड्यूस होता है। इसमें आप याद रखोगे मुंबई हाई 63% वहां से आते हैं, उसके बाद में 18% आता है गुजरात पर के अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से, एंड 16% आता है आसाम से। और आसाम में जो इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है डिगबॉय ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का, एंड उसके बाद में निहार कातिया एंड मुरैन हुगरी जैन जो है ना दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स जब हम आसाम की बात करते हैं। उसके बाद में देन वी आर हैविंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कि हमारे पास ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल स्पेशली हम बात करेंगे या नॉन कन्वेंशनल, या सिंपली हम बोलेंगे ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमें इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना। क्योंकि क्यों हमें इनको ये कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल है, एंड इस वजह से आप देखोगे जिस पेज पे हम इनको यूज कर रहे हैं ना, वो पेज जो है ना वो क्या है, वो ना हमारी इनकी बनने की पेस कम है, और एज कंपेयर टू अवर व्हाट रेट ऑफ कंजप्शन, एंड जिस पेस पे हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर उस पेस को हमने कम नहीं किया, टाइम विल कम, जब ये क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। एज यू कैन सी हियर, एनर्जी जो है ना ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज द एनर्जी, ठीक है ना। हर एक फील्ड में आप देखोगे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्या है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एज फार एज द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न। एंड उसके बाद में एनर्जी जो है इट इज नीडेड इन एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और प्रेजेंटली कंजप्शन ऑफ एनर्जी जो ना इन ऑल फॉर्म्स जो है ये स्टेडली क्या हुआ है, स्टेडली जो है ना ये इंक्रीज हुआ है, एंड ऑल ओवर द कंट्री कि हमारी जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन है एनर्जी रिसोर्सेज की, ये आप देखोगे ऑल ओवर द कंट्री ये बहुत ज्यादा क्या, ये स्लोली एंड स्टेडली ये क्या इंक्रीज हुई है। एंड उसके बाद में उस वजह से आप देखोगे ड्यू टू दिस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसलिए कि हमारी जो कंजप्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है, इसलिए इट इज द नीड ऑफ दर, इनफैक्ट ये ना अर्जेंट नीड है कि हमें डेवलप करना है क्या, सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। कि हमें एक ऐसा एक तरीका ढूंढना है जिसमें हम इस एनर्जी रिसोर्स को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। मगर कंजर्व कैसे करेंगे कि हमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करना है, और एट द सेम टाइम हमें इनको कंजर्व करना है फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सो इट इज द नीड ऑफ द कि हमें इन एनर्जी रिसोर्स को क्या कंजर्व करना है। इज दैट क्लियर? और कैसे करेंगे आप, एज यू कैन सी हियर, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीजर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द टू वेज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। एनर्जी को हमें कंजर्व करना चाहे, इस चीज को हमें प्रमोट करना चाहे, दैट इज प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन। उसके बाद में सेकंड क्या है कि हमें यूज करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए, ठीक है ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में वी हैव टू अडॉप्ट ए कॉशियस अप्रोच टू द जुडिशियस यूज ऑफ द आर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। और हमारे पास ये जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज है इनको हमें जुडिशियसली हमें इनको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। या हमें ज्यादा से ज्यादा हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करना चाहिए, और हमें डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना चाहिए। इज दैट क्लियर? हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द प्राइवेट व्हीकल्स या प्राइवेट कार जो हम यूज करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन इट इज नॉट इन यूज। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड जिससे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना है, और आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करना है व्हेन इट इज नॉट इन यूज। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में हमें मिनिमाइज करना चाहिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करना चाहिए, एंड इसके अलावा हमें प्रमोट करना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन, एंड एट द सेम टाइम हमें यूज करने चाहिए दिस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमें कॉशियस अप्रोच यूज करना चाहिए, और वी कैन से हमें इन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए इन अ जुडिशियस मैनर। Only then we will be in a position to conserve the energy resource. Otherwise, जिस स्पेस पे हम इनको यूज कर रहे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता से कंट्री में इनकी जो रेट ऑफ कंजप्शन है ना वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बढ़ने से टाइम विल कम जब ये डिप्लीट हो जाएंगे। सो इट इज नीड ऑफ दैट कि हमें प्रमोट करना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन, एंड एट द सेम टाइम हमें यूज करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, एज यू कैन सी हियर, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूसर। अगर आप एनर्जी को क्या करोगे, दिस इज द स्लोगन, ये स्लोगन आपने याद रखना है, दैट एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूसर। जब आप एनर्जी को सेव करोगे दैट मीन्स यू आर एक्चुअली व्हाट, producing the energy. Is that clear? So this is conservation of the energy resources. So these were the different important expected questions from the chapter mineral and energy resources. तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो लेक्चर में किसी नए दूसरी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।